तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक इंडोनेशियन हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को जिसका नाम है प्रिम्बॉर्न। काफी ज्यादा हॉरर वाली है, काफी इमोशनल भी है एंड में, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको इंडोनेशियन मूवी ज्यादा अच्छी लगती हैं या फिर अमेरिकन हॉरर मूवीज, और आपकी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी रही है आज तक, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख देना। और हाल ही में ही मैंने काफी इंटरेस्टिंग कल्ट हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसका नाम है स्प्रिंग लेक्स। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम रना को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने जा रही थी, और वो अपने दोस्त जनू के पास भी जाती है और वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम जनू और रना की फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पर रना को वो ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो गायब हो गई थी और उसे गायब हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। तभी हम रना के घर में देखते हैं कि यहाँ रना की आंटी और उसके डैड बानियों की बहन नूर ने ताहिल रिचुअल रखा था, और ये रिचुअल तब किया जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन रना की डेड बॉडी कभी मिली ही नहीं और गांव के लोग भी यही बातें कर रहे थे। खैर रना के परिवार के अंदर उसकी माँ दीनी है, उसके डैड का नाम बानियो है, रना की छोटी बहन तारी, बानियो की सबसे बड़ी बहन नूर और उससे छोटी बहन श्री, फिर बानियो की छोटी बहन निंग और श्री का हस्बैंड पाकरे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन एक बार फिर से सेंटेंस को सुन लेना, आपको रिश्ता समझ में आ जाएगा। बेसिकली रना के परिवार के अंदर खाली उसकी माँ दीनी, उसके डैड बानियो और उसकी छोटी बहन तारी हैं। उसके बाद जो रिश्ते हैं वो बानियो की साइड से हैं, जो कि मैंने बताया आपको, उसकी बड़ी बहन नूर, उससे छोटी बहन श्री, सबसे छोटी बहन निंग और श्री का हस्बैंड पाकरे। एनीवेज अब दीनी इंडोनेशिया से नहीं है, मतलब कि वो जावानीज नहीं है और वो जावानीज ट्रेडिशंस और बिलीफ को नहीं मानती। और जिस दिन रना घर से बाहर गई थी उस दिन नूर ने कहा भी था कि उस दिन उसको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये बात उसने प्रिम्बॉर्न बुक से देखकर बताई थी। वो बताती है कि रना का जन्म एक खास मंडे वाले दिन पर हुआ था, जिस वजह से जब वो गायब हुई तो उस दिन वो उसके लिए श्रापित था और अब शायद से रना मारी गई होगी। नूर, निंग और श्री यही बोल रही थी कि रना मर गई है कि तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। तो दीनी दरवाजा खोलती है और वो बाहर रना को खड़ा पाती है, जो कि बिना कपड़ों के खड़ी हुई थी और वो एकदम ठीक ठाक थी। और रना को देखकर दीनी और बानियो दोनों ही उसको गले लगा लेते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं बानियो की बहनों को इस बात पर यकीन नहीं था कि रना एक इंसान है, उन्हें लग रहा था कि वो एक स्पिरिट है। खैर बानियो ये कहता है कि रना एकदम ठीक है और दीनी भी उसको देखकर बहुत खुश थी, लेकिन रना थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी और दीनी को लगता है कि शायद रना थक गई है। जिसके बाद में नूर, श्री, निंग और पाकरे भी अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन घर के बाहर नूर को कुकू बर्ड की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दीनी को दिखाया जाता है जो कि तारी को जाकर रना को टॉवल देने के लिए कहती है, और तारी को बाथरूम में रना नहीं मिलती। वो डोर के नीचे से रना को देखती है, लेकिन उसे वहां पर भी वो नहीं मिलती। तभी वो नीचे से तारी को देखती है और तारी डर जाती है। अब रात को बानियो दीनी से किसी डॉक्टर को बोलकर रना को चेक करवाने के लिए कहता है, लेकिन दीनी बानियो की कोई बात नहीं मानती और वो कहती है कि उसे प्रिम्बॉर्न में भी विश्वास नहीं है। उधर रूम के अंदर तारी अपनी बहन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन उसे कोई जवाब नहीं देती। तारी बताती है कि दीनी ने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया। जिसके बाद वो रना के पास वाले बेड पर सो जाती है। खैर तभी वहां पर एक डिमोनिक हाथ तारी को कंफर्ट करने लगता है और उसको ये लगता है कि वो रना है, लेकिन जब वो चेक करती है तो रना तो सो रही थी और उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा। फिर हम बानियो को देख पाते हैं जो कि सुबह उठकर अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है, अपनी स्कूटी के पास जाता है और वो वहां पर रना को देखता है जो कि वहां पर बैठकर खाना खा रही थी। लेकिन जब बानियो पीछे देखता है तो वहां कोई नहीं होता और वो स्कूटी लेकर वहां से जाने लगता है और पीछे से उसे जाते हुए रना देख रही थी। यानी कि अब तक इस परिवार के अंदर जो कुछ हो रहा था वो काफी ज्यादा अजीब था, सुपर नेचुरल हो रहा था। एनीवेज यहाँ पर बानियो फिश बेचने का काम करता है और वहां पर हम पाकरे को भी देख पाते हैं और वो भी सेम काम करता है। खैर तभी बानियो को एक फ्लैशबैक आता है जहां पर उसने रना को उस दिन दीनी के लिए बर्थडे गिफ्ट लाने के लिए परमिशन दे दी थी। यानी कि कहीं ना कहीं वो इन सब के लिए खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। और ये वही सीन है जो कि स्टार्टिंग में आया था, जहां पर रना बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गई थी अपने दोस्त के साथ में। तभी अब बानियो और पाकरे कुछ बातें करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और गांव में कोई फेस्टिवल हो रहा था। वहां पर तारी होती है और वहां पर जनू को देखती है जो कि काफी घबराया हुआ दिख रहा था। तभी वो जनू के पास जाकर उससे रना के बारे में बात करती है कि वो ठीक है और घर आ चुकी है, लेकिन जनू ये कहता है कि ये मुमकिन नहीं है और वो वहां से डर कर भाग जाता है। और तारी भी एक मास्क वाले आदमी को देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। यानी कि
स्टार्टिंग में जो कुछ हुआ वो काफी ज्यादा गड़बड़ वाला था। जो बातें अभी इनके परिवार को नहीं पता हैं, लेकिन जनू यहाँ पर काफी कुछ जानता है। खैर जब दिनी मार्केट में सामान लेने जाती है तो वहाँ पर गांव के लोग उसको ये बताते हैं कि हो सकता है कि रना एक हॉन्टिंग स्पिरिट हो, और वहाँ एक औरत दिनी को ये बोलती है कि जापानीज लोगों का ये मानना है कि जब कोई चीज बार बार गिरने लगे तो समझो कोई रिलेटिव मरने वाला है। खैर यहाँ बानियो भी आ जाता है और वो उन सभी औरतों को चुप करा देता है और दिनी को लेकर वापस घर आने लगता है। उधर निंग एक ट्रे को रेडी करती है और नूर उसको बताती है कि वो उस ट्रे को रना के रूम में रख दे, और अगर ट्रे में रखी चीजें एकदम से सूख जाएं तो इसका मतलब ये है कि रना एक स्पिरिट है, वो इंसान नहीं है। जिसके बाद वो ट्रे लेकर रना के घर जाती है और वो घर के अंदर जाकर रना के रूम में चली जाती है और उसके बेड के नीचे उस ट्रे को रख देती है। लेकिन तभी वहाँ पर रना आ जाती है और वो निंग को उसके बाल बनाने कहती है, और मजबूरी में निंग को भी रना के बाल बनाने पड़ते हैं। अब वो निंग से ग्रैंडमा की स्टोरी सुनने की जिद करने लगती है जो वो प्रिमबॉर्न बुक के बारे में बताया करते थे, और निंग उसे कहानी सुनाने लगती है। लेकिन वो जल्दी ही नोटिस कर लेती है कि रना के सर में कीड़े पड़े हुए हैं और उसमें से खतरनाक बदबू आ रही है। ये देखकर तो निंग को पता चल जाता है कि रना एक स्पिरिट है, तो वो जल्दी से वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है और वो वहाँ जाकर श्री को सारी बात बताती है। लेकिन श्री को एक बात भी समझ नहीं आती कि अगर रना एक स्पिरिट है तो वो एक नॉर्मल इंसान के रूप में कैसे दिख रही थी। यहाँ पर श्री को एक और बात भी याद आती है कि जिस दिन से रना गायब हुई थी तब से कुकू बर्ड बानियों के घर के बाहर बोल रही है, और इंडोनेशिया में कुकू बर्ड के बोलने का मतलब है कि वहाँ पर मौत घूम रही है, यानी कि वहाँ पर मौत का तांडव होने वाला है, और बानियों के घर में भी मौत ही घूम रही थी। यहाँ पर पाकरी भी आ जाता है और वो भी उसे सब कुछ बता देते हैं। उधर लाइब्रेरी में जनू कुछ सर्च कर रहा होता है और बाकी सभी लोग घर चले जाते हैं, और जनू डरते डरते किताबें चेक करने लगता है कि तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं, और पीछे हम रना को देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे जनू के पास आती जा रही थी। लेकिन जनू के मुड़ते ही वो गायब हो जाती है, और यहाँ पर वो जनू को डराने लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। उधर रात को हम निंग को देख पाते हैं जो कि प्रिमबॉर्न किताब पढ़ रही होती है और श्री सो रही थी, और तभी यहाँ श्री और निंग के ऊपर दो स्पिरिट्स अटैक कर देती हैं और उनकी आवाज नूर भी सुन लेती है। लेकिन नूर के जाने के बाद भी नूर की रिफ्लेक्शन मिरर में ही रहती है। खैर नूर अब प्रेयर्स करके किसी तरह से स्पिरिट्स को वहां से भगाती है। अब इन सब से श्री और निंग बहुत डर गई थी। खैर अगली सुबह श्री बानियों के घर जाती है और वो निंग ने जो ट्रे रखी थी वो ढूंढने लगती है, और उसे वो ट्रे मिल जाती है और उसके अंदर सारी चीजें सूख गई थी, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ थी। खैर तभी वहाँ पर बानियो भी आ जाता है और वो श्री से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तब रना श्री को वो ट्रे देती है जिसके अंदर सारा सामान एकदम ठीक था, और श्री वो ट्रे लेकर घर जाने लगती है। लेकिन जब रास्ते में उससे वो ट्रे नीचे गिरती है तो वो ये देखती है कि वो सारा सामान ही खराब था, और रना ने अपनी शक्तियों से ये सब कुछ ठीक किया था ताकि बानियो को कुछ भी पता न चले। अब इसके बाद में हम बानियो और उसकी बेटी रना को देखने लगते हैं जो कि लंच कर रहे थे, लेकिन रना कुछ नहीं खाती और अचानक से उसकी नाक से खून निकलने लगता है और साथ ही साथ उसके मुंह से भी कुछ बाहर निकलता है। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और बानियो को बस रना की नोज ब्लीडिंग के बारे में पता चलता है, यानी कि उसके मुंह से जो निकला उसके बारे में उसे पता नहीं चला था। खैर वो डॉक्टर रना का चेकअप करने लगता है और दिनी भी ये देख रही थी। डॉक्टर देखता है कि रना की तो पल्स ही नहीं चल रही है और उसे रना के मुंह में कीड़े भी दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी सबको कुछ नहीं दिख रहा था। डॉक्टर डर कर बाथरूम में आ जाता है और बाहर नूर और निंग भी आ गई थी। अब अंदर डॉक्टर को रना दिखाई देती है तो वो डर कर बाहर आता है, लेकिन वहां पर भी उसे रना दिखाई देती है जो कि काउच पर बैठी थी, तो डॉक्टर डर कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद में नूर बानियो और दिनी को सब समझाने की कोशिश करते हैं कि रना उनकी बेटी नहीं है, वो उसकी स्पिरिट है और वो इस वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करती, वो बस यहाँ पर रहकर इविल स्पिरिट्स के लिए मैग्नेट का काम कर रही है। लेकिन दिनी और बानियो उनकी कोई बात नहीं सुनते और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। यानी कि बानियो की बहनों के ऊपर जो हमला हुआ था वो किसी और की वजह से नहीं, रना की वजह से हुआ था। वो यहाँ पर स्पिरिट्स को ल्योर कर रही थी। खैर जब ये दोनों घर पहुंचती हैं तो श्री और निंग में आपस में ही कुछ कहासुनी हो जाती है और हमको पता चलता है कि श्री और पाकरे का एक बेटा था और वो भी जंगल में खो गया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। उसके बारे में याद करके श्री रोने लगती है और पाकरे उसे चुप करवाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि रात को रना अपने पिता के साथ फिश टॉल लगाने जाती है और वहां पर जब बानियो फिश काट रहा होता है तो उसकी नाइफ की धार खत्म हो जाती है, तो वो दूसरी नाइफ को लेने जाता है। तब वहां रना आती है और वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रही थी और ये चीज गांव की कुछ औरतें देख लेती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करती। खैर अब अगले दिन दिनी रना को ये कहती है कि वो नूर और बाकी सबके लिए खाना लेकर जाए, और यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि रना की स्पिरिट बस घर के बाहर के लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि रना की स्पिरिट दिनी, तारी और बानियो को कुछ नहीं कर रही है, बल्कि वो तो उन तीनों के साथ खुश है।
क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं कि वो रना की स्पिरिट है और वो इस दुनिया में बिलोंग नहीं करती। खैर अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि जनू लाइब्रेरी के अंदर होता है और वहाँ उसके पास तारी आती है। वो ये पूछती है कि वो उस दिन उसे देखकर भाग क्यों गया था, तो वो बताता है कि जो रना उसके घर में है वो रना नहीं है। तारी को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो जनू उसे सारी बात बता देता है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो बताता है कि जिस दिन उसकी माँ का बर्थडे था उसे नहीं पता था कि वो दिन रना के लिए श्रापित दिन है। तो इंडोनेशिया के अंदर माना जाता है कि जब कोई पर्सन किसी श्रापित दिन पैदा होता है तो वो पर्सन उस दिन घर से बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। खैर जनू ये बताता है कि जो लोग जंगल में खो जाते हैं उनके मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर कोई इंसान एक हफ्ते के बाद वापस लौट कर आए तो ये एकदम इम्पॉसिबल होता है। वो बताता है कि बहुत दिनों से रना की स्पिरिट उसे बार बार तंग कर रही है। वो बोलता है कि उन्हें रना की शुद्धि करनी होगी और यहाँ पर हमें बताया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनू तारी को ये बात बोलता है कि रना मर चुकी है क्योंकि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन उसका श्रापित दिन था। तो वो रना की स्पिरिट है जो कि तारी के घर में फिलहाल है। और स्पिरिट्स कोई भी हो लेकिन वो होती स्पिरिट्स ही हैं और रना की आत्मा की शांति के लिए उन्हें शुद्धि करनी होगी। जनू की सारी बातें सुनने के बाद में तारी बाहर आकर रोने लगती है और उसे अपनी बहन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं। खैर अब रात को नूर बाहर होती है और बहुत सारी इविल स्पिरिट्स उनके घर की तरफ आ रही थी क्योंकि रना दीनी के कहने पर उनके लिए खाना लेकर आई थी। सभी रना से बहुत ज्यादा डर रहे थे, तो रना ये कहती है कि वो रना ही है और ये बोलकर वो वापस चली जाती है। खैर उसके जाने के बाद में नूर बाकियों को क्लेंजिंग रिचुअल के लिए कहती है, जिसके बाद वो सभी बानियों के घर जाती हैं और दीनी वहां पर यही बोल रही होती है कि रना ठीक है। और ऐसे ही करते करते माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। बानियों भी वहां पर आ गया था। मीनवाइल तारी जाकर रना को गले लगाकर रोने लगती है और बानियों भी दीनी को समझाता है और वो नूर को क्लेंजिंग रिचुअल करने की परमिशन दे देता है। रना ने भी अपना असली रूप तारी को दिखा दिया था। खैर बानियों को बाहर कुकू बर्ड मिलती है जो कि मर चुकी थी, यानी कि कहीं ना कहीं उसे भी पता चल गया था कि रना एक स्पिरिट है। अंदर दीनी अपना कंट्रोल खो देती है और उधर नूर रिचुअल के लिए रेडी हो रही थी और उसके पास रना की स्पिरिट आती है और वो ये पूछती है कि नूर उसे डर क्यों रही है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह रिचुअल शुरू होने से पहले तारी और जनू ऊपर जंगल में जाने लगते हैं। पाकरे के पूछने पर वो ये बताते हैं कि जब क्लेंजिंग खत्म होगी तो माना जाता है कि मरे हुए इंसान की बॉडी मिल जाती है और पाकरे उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद में रिचुअल शुरू किया जाता है और ये रिचुअल देखने पूरा का पूरा गांव आया हुआ था। खैर अब धीरे धीरे रना को भी इससे दर्द होने लगा था क्योंकि वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब रना की स्पिरिट को बाकी इविल स्पिरिट्स भी दिखने लगती हैं जो कि उससे अट्रैक्ट होकर वहां पर आई थी। और ये हम जानते हैं कि जो इविल स्पिरिट्स होती हैं वो प्योर स्पिरिट्स को कंज्यूम कर सकती हैं, इंसानी स्पिरिट्स को कंज्यूम कर सकती हैं। और दूसरी दुनिया के अंदर भी वो इविल स्पिरिट्स रना को दिख रही थी। देखते ही देखते सभी लोग वहां पर बैठे हुए थे और वो भी उन इविल स्पिरिट से पजेस हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर सब ठीक हो जाता है। खैर अब रना यहाँ दर्द में चीखने लगती है और रना को इस दुनिया और दूसरी दुनिया में स्पिरिट से डर इसलिए लग रहा था क्योंकि अब वो धीरे धीरे क्लीन हो रही थी, प्योर हो रही थी और उसे एक मैसेज मिल रहा है कि स्पिरिट्स की जगह यहाँ पर नहीं है। और ऐसे ही रात हो जाती है और हम जनू और तारी को देखते हैं जो कि अभी भी जंगल में रना की बॉडी को ढूंढ रहे थे और यहाँ पर जनू और तारी अलग हो जाते हैं। उधर रिचुअल अभी भी चल रहा था और रना यहाँ अपना असली रूप दिखाती है। मीनवाइल तारी को रना दिखाई देती है और वो धीरे धीरे तारी के पास आती है और वो तारी को गले लगा लेती है और वो भी उसको गले लगाती है। यहाँ पर जनू भी तारी को ढूंढता हुआ आ जाता है और रना की स्पिरिट अब फ्री हो जाती है और रह जाती है तो बस रना की बॉडी। जनू और तारी इस बात से दुखी थे कि रना मारी गई, लेकिन वो खुश भी थे कि उसकी स्पिरिट अब आजाद है और पीस में है। जिसके बाद वो दोनों उसकी बॉडी को लेकर गाँव आ जाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, सबसे ज्यादा रना के फैमिली मेंबर्स। हम ये देख पाते हैं कि वहां पर चेयर पर जो रना की स्पिरिट थी वो अब फ्री हो गई है। मूवी के एंडिंग सीन में हम रना की वीडियो रिकॉर्डिंग देख पाते हैं जो कि उसने मूवी की स्टार्टिंग में ही रिकॉर्ड करी थी, जिसके अंदर वो अपनी माँ और डैड को ये कहती है कि वो हमेशा उनके साथ रहेगी और वो हमेशा उन्हें प्यार करती रहेगी। और बूम, इसी के साथ में प्रिमबॉर्न मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्रिमबॉर्न फिल्म की कहानी। अब एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि इंडोनेशिया के अंदर कुछ दिन होते हैं जिन्हें वो श्रापित मानते हैं और कभी कभी लोग उन दिन पैदा हो जाते हैं और वो दिन उनके लिए श्रापित बन जाता है। और ये एकदम सच्ची घटना है इंडोनेशिया के अंदर, ये प्रथा अभी भी मानी जाती है। मूवी फेयरली सिंपल थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो मूवी हॉरर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एंड में काफी ज्यादा इमोशनल भी है। और इसी प्रिमबॉर्न कैलेंडर और इस तरह की जो क्लिवोंग डेट्स होती है ना, उसके बारे में मैंने और भी 2 मूवीज को एक्सप्लेन किया है, वहां पर आप जाकर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करना।
तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए